जमशेद पुर टाटा नगर है, बहुत मशहूर शहर है हिंदुस्तान का। सनती शहर कहलाता है क्योंकि यहाँ स्टील की फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्री है और टाटा ने ही इस शहर को एक तरह से बसाया था, यहाँ कारोबार शुरू किया था। और सामने जो आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा होगा, ये स्टील की फैक्ट्री है जो पुरानी फैक्ट्रियों में से एक है। और पूरा जमशेदपुर आप देख सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ एक प्रोग्राम में खिताब करने आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये शहर दिखाओ क्योंकि कितना क़दीम और पुराना शहर है। और देख सकते हैं अभी सुबह का वक्त है, शहर में सन्नाटा है, बहुत कम गाड़ियाँ चल रही है और ये सामने फैक्ट्री का एरिया है। इसके अलावा जो पूरी सामने की इमारत आपको दिख रही है ये भी फैक्ट्री का एरिया है। और आगे चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ तारीख़ मस्जिद भी है। ये सामने देखिए बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और इधर मैं होटल भी दिखाता हूँ, देखिए द कैनी लाइट ये होटल है जहाँ मेरा क़याम है। अच्छा होटल है, खूबसूरत भी है। और असल ये मस्जिद दिखा रहा हूँ, ये जो मस्जिद सामने गुंबद आपको दिख रहा होगा, इस मस्जिद की अपनी एक तारीख़ है। और तारीख़ यह है कि टाटा वालों ने ही इस मस्जिद के लिए ज़मीन दी थी, इस मस्जिद की तामीर में हम किरदार अदा किया और यहाँ की खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। तो मैं चलता हूँ इस मस्जिद में और देखता हूँ एक ऐसी मस्जिद है और इसका और क्या तारीख़ है। 1919 में जमशेदपुर शहर आबाद हुआ था। ये पूरा जंगल का इलाका था और झारखंड का जंगल था उस वक्त, ऐसे ही बिहार का एरिया था, कुछ हिस्सा बंगाल का भी यहाँ था। तब टाटा वालों ने जो बिज़नेस ग्रुप है बहुत बड़ा और पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, तो इन लोगों ने जमशेदपुर के इस पूरे जंगल को अफ़ीम की खेती के लिए लिया और उसके बाद उन लोगों ने फिर इसको फैक्ट्री में तब्दील किया, यहाँ फैक्ट्री बसाना शुरू किया। और एक तरफ से जमशेद नगर लोहे का स्टील का बहुत बड़ा शहर बन गया और इसको अब एक सनती शहर के तौर पर जाना जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि जमशेदपुर टाटा में इस वक्त तकरीबन 8 लाख टोटल आबादी है, जिसमें 1.25 लाख मुसलमानों की आबादी है, बल्कि दूसरे लोगों की आबादी है। आरएसएस का भी एक तरह से गढ़ माना जाता है और बहुत मजबूत है आरएसएस यहाँ। सुबह का वक्त है, दुकानें सब फ़िलहाल यहाँ पर बंद है। और अब हम करीब आ गए हैं इस मस्जिद के जो यहाँ की तारीख़ी और सबसे पुरानी जामा मस्जिद है। और ये यहाँ की सबसे पुरानी और तारीख़ी जामा मस्जिद है, आप देख सकते हैं। और मैं इसके अंदर चलता हूँ। तो ये मस्जिद का एरिया है और काफ़ी खूबसूरत है। अब देखिए मस्जिद का एरिया कितना बड़ा है, इतना बड़ा अमूमन किसी भी मस्जिद का एरिया होता नहीं है। सामने देखिए वज़ू खाना है, फिर इधर मस्जिद है और काफ़ी लंबी चौड़ी इमारत है मस्जिद की। अच्छा खासा जगह है, मस्जिद में खूबसूरत जगह भी बनी हुई है। तो माशाल्लाह उम्दा इंतज़ाम है इस मस्जिद में। और आगे भी मस्जिद के अंदर भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे। फजर की नमाज़ का वक्त है, उसके बाद का वक्त मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। तो देखिए खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी कुशादा जगह है और अमूमन कम मस्जिदों के पास इस तरह की कुशादा जगह होती है। तो यहाँ देखिए सहन इस मस्जिद का कितना बड़ा है। और ये पूरा आप देखिए मस्जिद माशाल्लाह खूबसूरत बनी हुई है। काफ़ी कहा गया, मुझे लोगों ने बताया कि इस मस्जिद की तामीर के लिए एक वफ़द मिस्र गया था और मिस्र की पुरानी मस्जिदों का नक्शा वहाँ से लोग देख करके आए और उसी नक्शे के मुताबिक लोगों ने यहाँ मस्जिद की तामीर की। सहन से बाहर देखिए सामने वो वज़ू खाना आपको दिख रहा है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। इधर हौज़ है और फिर ये पूरा मस्जिद का अहाता है। आप पूरी मस्जिद देखिए माशाल्लाह, ये काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, अहाता भी बहुत बड़ा है। के अंदर आ गए हैं, ये अंदर का एरिया है, यहाँ एक तरह से कुरान हो रहा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये। तो ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है और काफ़ी खूबसूरत है। आप छत का एरिया भी देख सकते हैं, झूमर लगे हैं, डिज़ाइन बने हैं और ख़ूबसूरती पूरी मस्जिद में दिख रही है। तो शानदार मस्जिद है, बड़ा एरिया है और यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और इस मस्जिद की कई सारी खूबियाँ हैं। और मस्जिद में देखिए यहाँ कितने खूबसूरत गमले लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। मन कम हमारी मस्जिदों में ऐसा होता है, लेकिन इन लोगों ने शानदार मस्जिद में एहतमाम किया है फूल पेश करने का, लगाने का। और एक खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ मुझे लगता है इमामों की रिहाइश के लिए कमरे भी बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये वज़ू खाना का एरिया है और दूसरी तरफ हमारा ये हौज़ है। तो ये दोनों भी खूबसूरत मंज़र है और काफ़ी रिहाइश का भी एरिया है।
اور یہ مسافر خانہ بھی ہے اس مسجد میں، وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ اب ادھر آئیے میرے ساتھ۔ اس مسجد میں بنا پرانا مسافر خانہ بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر لوگ اس شہر میں آتے ہیں تو اس مسافر خانے میں ٹھہر سکتے ہیں، اور معمولی سی قیمت ہوتی ہے، معمولی سا ریٹ ہوتا ہے ان سب جگہوں پر۔ اور یہ پورا وضو خانہ ہے اور کافی اچھا بنا ہوا ہے، میں اس کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں لمبا بنا ہوا ہے، اور یہ ایک طرح سے حوض بھی ہے اس میں، اور آگے مستقل حوض بھی ہے جو پرانا بنا ہوا شاید ہے، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور دیکھیے کتنا اچھا دونوں طرف خوبصورت کیاریاں لگی ہوئی ہے، اور اس مسجد میں ساری چیزیں ہیں۔ ایک ایسی مسجد ہے جس میں وضو خانہ، کشادہ جگہ، باغیچے، پھر مسافر خانہ بنے ہوئے ہیں، امام کے رہنے کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور اس مسجد میں ایک پورا کیمپس ہے۔ کئی ساری چیزیں بھی اس طرح کی مسجدوں میں ہوتی ہے، عموماً باہر کے ملکوں میں کچھ اس طرح کی مسجدیں بنائی جاتی ہے۔ تو جمشید پور ٹاٹا نگر کی یہ پرانی مسجد ہے، اور کافی عمدہ انداز میں یہ مسجد بنی ہوئی، اور اندر کافی سارے کمرے موجود ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ایریا ہے۔ اس ویڈیو میں بہت شکریہ۔ جمشید پور کے تعلق سے کچھ اور باتیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔